हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में हमने सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया था, ठीक है। और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, जैसे कि सीरीज पैरेलल पे हमने न्यूमेरिकल देखा, हमने रेसिस्टिविटी पे भी न्यूमेरिकल देखा, ठीक है। और उसके बाद से हमने एक रिकैप वीडियो भी देखा था जिसमें हमने सारे फार्मूले को रिवाइज किया था, ठीक है। और बीच में हमने सीरीज पैरेलल से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे हमने उसको भी देखा था, ठीक है। हमने ओम्स लॉ पे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे थे। तो लगभग हमने सारे क्वेश्चन, सारे वेराइटी के क्वेश्चन को कवर किया है। आज के इस वीडियो में जो भी एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड और थर्ड हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। देखिएगा आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और सेकेंड और थर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बाकी सारे क्वेश्चन हम पढ़ के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या देके रखा है। Which of the following terms does not represent electric power in the circuit? चार ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारी इलेक्ट्रिक पावर को नहीं बताता है, ठीक है। हमने देखा था इलेक्ट्रिक पावर का जो फार्मूला था P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला था। अब हम इसको मैनिपुलेट करते हैं किससे? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो जहां जहां V है वहां पे हम लोग I इंटू आर रख सकते हैं। तो रख लीजिए जहां V की वैल्यू I इंटू आर, तो क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू आई इंटू आर, और एक I पहले से ही है, तो ये हमारा क्या बन गया? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पहला फॉर्म ये था, दूसरा फॉर्म ये मिल गया, ठीक है। तीसरा हम लोग यहां से, हमने पहले भी V की वैल्यू रखा, अब हम यहां से I की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। तो अब अगर इस इक्वेशन में रखेंगे I की वैल्यू V बाई आर, ठीक है, I की वैल्यू V बाई आर, तो हमको P की थर्ड जो वैल्यू मिलती है वो क्या हो जाती है? V स्क्वायर बाई आर। अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में है। P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये ऑप्शन में है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ये भी ऑप्शन में है। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर, ये भी ऑप्शन में। बचा कौन सा? आई आर स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारा पावर का फॉर्म नहीं बताता है, ठीक है। चलिए इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को ही हम लोग रिमूव कर सकते हैं नाउ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो कि है रेटिंग पे बेस पे, ठीक है। रेटिंग हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और हमने आपको जब हम पढ़ रहे थे तो रेटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको बताए थे, ट्रिक बताए थे कि जहां हमको रेटिंग दिखा तो रेटिंग हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बताती है? हम रेटिंग से उस बल्ब का या जो भी हमारा जो कुछ भी हमारा अप्लायंसेस दिया होगा उसका हम रेसिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्विकली। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंजम्पशन विल बी, ठीक है। कह रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है, जिसका रेटिंग देके रखा है, कितना है? 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ठीक है। ये इसकी रेटिंग देके रखी हुई है। When it is operated on 110 वोल्ट, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं कब? किस पे? 110 वोल्ट की बैटरी के साथ। V इज इक्वल टू 110 वोल्ट,
कह रहा है कि जब हम इसको 110 वोल्ट की बैटरी के साथ ऑपरेट करेंगे तब कह रहा है द पावर कंजम्पशन विल बी, उस टाइम ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, जब हम इसको 110 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। हमने देखा था कि रेटेड पावर का मतलब क्या होता है कि जब ये बल्ब 220 वोल्ट की सप्लाई पे होगा उस टाइम 100 वॉट क्या कर रहा होगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा, या इस वोल्ट पे इतना एनर्जी ले रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हमने देखा था, अभी अभी हमने देखे हैं पावर के फार्मूले, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। हम अब डायरेक्टली फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, हमको पता है कि जो रेटिंग है इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, आर की वैल्यू। जरा देखिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, v की वैल्यू कितना है 220, रख लीजिए 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइडेड बाई p। p की वैल्यू कितना है 100 यहां पर रख दीजिए, 0 से 0 एंड 0 से 0। r की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 22 दूनी के 44, 22 दूनी 44 4 48, 484 ओम। ये हमारा आ गया इस बल्ब का रेसिस्टेंस। ठीक है, अब कह रहा है कि पावर हमको बतानी है, पावर कंजम्पशन जब ये 110 वोल्ट पे होगा। ठीक है, क्विकली रख लेते हैं यहीं पे P की वैल्यू। जब V की वैल्यू कितना है 110 है। ठीक है, जब V की वैल्यू कितना है 110 है तो यहां से पावर हमारा क्या आ जाएगा, V की वैल्यू है 110 मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितना है 484। ठीक है, अब जरा देखिए अगर हम इसको 11 से लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1144। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 10। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। फिर 11 से लेके जाएंगे, यहाँ आएगा 10 और ये आ जाएगा 11 4 जा 44। ये आपका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड दैट विल बी योर 25 वॉट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 25 वॉट। ठीक है, चलिए क्विकली इसको भी हम लोग इरेज कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अब बाकी क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उसमें बहुत टाइम हमारा जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस के पिक्चर्स ले रखे हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर ने सॉल्यूशन भी ले रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ रहे हैं, आपके पास बुक होगा, आप बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट। ठीक है, कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर हैं जिनका लेंथ और डायमीटर क्या है सेम है। ठीक है, अब वो 2 कंडक्टिंग वायर जो भी हैं ठीक है, दोनों वायर का कोई ना कोई रेसिस्टेंस होगा और कह रहा है कि दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, दोनों का जो डायमीटर है, वायर का जो डायमीटर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया के बाद यहाँ पे ये होता है ना, ये डायमीटर, कह रहा है कि दोनों का डायमीटर और लेंथ सेम दे रखा हुआ है, इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम इनको दोनों को एक बार सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और एक बार इन दोनों ही वायर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के क्रॉस कर रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो सेम है। ठीक है, तो अगर यहां पे ये V है, ठीक है, अगर ये भी R है और ये भी R है और यहां पे वैल्यू ये V है। ठीक है, सेकेंड केस में सेम R का रेसिस्टेंस
हम कनेक्ट कर रहे हैं कैसे, पैरेलल, ठीक है। और इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, ठीक है। दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज V, ठीक है। इतना क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, ठीक है। इस केस में हीट लॉस या हीट कितना जनरेट होगा, H1। इस केस में जो हमारा हीट जनरेट होगा H2, दोनों निकालना है और उन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। H1 बाई H2 की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब हमने हीट, हमारा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था, जब हीट का फार्मूला, कितना हीट जनरेट होता है, H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है। अब आप हमको बताइए, हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया था ओम्स लॉ लगा के। सिंप्लीफाई में और कौन कौन से इसके वर्जन हो सकते हैं, तो हमने देखा था V बराबर आई इंटू आर। जहां जहां V है वहां हम लोग आई इंटू आर रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। अगला क्या हम लोग फॉर्म लगा सकते हैं, आई की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं V बाई आर। तो यहां से हमको H क्या मिल जाएगा, अगर हम आई की वैल्यू देखिए, आई की वैल्यू अगर हम V बाई आर रख देंगे, आई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये हमारा तीसरा फॉर्म। अब आप हमको बताइए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, ये या ये। देखिए हम हमेशा देखेंगे कि हमको गिवन क्या है और उसके रेस्पेक्ट में हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्विवेलेंट इसका सॉल्व कर लें तो हमको ये मिल जाएगा, इस वाले सर्किट के क्रॉस हमको वोल्टेज पता है, हमको इसका रेसिस्टेंस पता होगा, ठीक है। और दोनों के केस में टाइम की बात अगर नहीं कर रहा है, वैसे भी हमको रेशियो निकालना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। देखिए कौन सा फार्मूला है जिसमें वोल्टेज, रेसिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है, वो थर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के केस में आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और फिर हम रेशियो वाले इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जब हम दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर प्लस आर, एंड दैट विल बिकम योर 2R, ठीक है। वेरी सिंपल। इन सेकेंड केस व्हेन वी कनेक्ट दीज टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो हमको पता है जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखिए दोनों के केस में R की वैल्यू क्या है, R एंड R ही है, यहीं पे देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई बाई R डिवाइड बाई R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, 2R, R से R कैंसिल। तो इन केस ऑफ इक्विवेलेंट इन पैरेलल केस में तो हमारा क्या आ गया, R बाई 2 ओम, ठीक है। इन केस ऑफ रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2 ओम, ठीक है। अब हमको क्या कर देना है, अगर H1 निकालना है, H1, तो H1 की वैल्यू देखिए यहां से क्या है, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। दोनों केस में वोल्टेज की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हम उसको रहने देते हैं, V स्क्वायर, R की वैल्यू इस केस में क्या है, 2R, तो हो जाएगा ये 2R इंटू टी, ठीक है। इस केस में जरा H2 देख लेते हैं क्या होगा, H2 यहां पे देख लीजिए, H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर तो हमारा सेम है, R की वैल्यू क्या है, R बाई 2 इंटू टी। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, 2V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं H1 बाई H2। H1 की वैल्यू जरा देखिए, यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। H1 की वैल्यू क्या है, V स्क्वायर बाई 2R मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई H2 की वैल्यू क्या है, 2V स्क्वायर बाई R मल्टीप्लाई बाई टी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। T से T कैंसिल, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, R से R कैंसिल, ठीक है। अब ये 1/2 है और ये 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4। सो द रेशियो ऑफ H1 is to H2 will be 1:4।
ठीक है। अब आपका ऑप्शन दो दे के रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 1:2, सेकेंड ऑप्शन 2:1, थर्ड ऑप्शन 1:4 एंड फोर्थ ऑप्शन 4:1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट 1:4। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्विकली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको इरेज करके। प्लीज बेयर विथ मी, जो हमने ये टाइम थोड़ा सा लग रहा है हमको इरेज करने में, ठीक है। आप इसको क्विकली फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, हमने ये पहले भी बात कर रखा है कि जब भी हमको वोल्ट मीटर लगाना रहता है तो हम हमेशा 2 पॉइंट के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं, और जब हमको करंट मेजर करना रहता है, ठीक है, तो अमीटर को हमेशा हम सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल में। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, ठीक है, पिछले वीडियो में ही, वो आप देख लेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि ओम्स लॉ पे बेस्ड है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in a given resistor for a corresponding value of the potential difference V across the resistor are given below। ठीक है, I और V की वैल्यू देके रखा है। ठीक है, I एम्पियर, ठीक है, और V की वैल्यू देके रखा है वोल्ट में। अब क्या क्या वैल्यू देके रखा है देख लेते हैं कि जब हमारा I की वैल्यू 0.5 है तो इस केस में वोल्टेज की वैल्यू 1.6 है। जब हमारा करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है तो वोल्टेज की वैल्यू 3.54 है। जब हमारा करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है तो ये हमारा हो जा रहा है 6.7। ठीक है, जब करंट की वैल्यू 3 एम्पियर हो रही है तो इस केस में वोल्टेज की वैल्यू 10.2, एंड जब ये 4 एम्पियर देन इट बिकम 13.2। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, जिस भी रेजिस्टर के लिए क्रॉस ये हम वैल्यू को कैलकुलेट किए हैं, तो कह रहा है कि इसका एक VI ग्राफ प्लॉट करिए और इसका रेजिस्टेंस निकालिए। चलिए क्विकली प्लॉट करते हैं हम लोग यहीं पे। ठीक है, अगर हम लोग इस एक्सिस पे ले रहे हैं करंट और इस एक्सिस पे ले रहे हैं वोल्टेज V, ठीक है, और इस पे हमने ले लिया करंट की वैल्यू कितनी 0.5, 1, 2, ठीक है, 0.5, 1, थोड़ा सा आप देखेंगे डिफरेंस, थोड़ा हम अगर प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो यहां लेते हैं हम लोग 0.5, ठीक है, और यहां आ जाएगा हमारा 1, अब ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, आप प्रॉपरली इसको अगर प्लॉट करेंगे स्केल बना के, ठीक है, उसके बाद 0.5 पे अगर ये वैल्यू है 1.6, तो अगर हम ये ले लेते हैं यहां पे हमारा है 1.6, ठीक है, 1.6, तो 16 दूनी के 32, यहां पे आएगा लगभग थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 3.4। ठीक है, और अब लगभग इतना ही दूर हमारा आना पड़ेगा इसकी वैल्यू। ठीक है, आप एक बार देखेंगे, ठीक है, हम अभी यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो थोड़ा हमको एरियाज वगैरह करना पड़ेगा, तो हम रैंडमली लेके कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको नीचे ले लेते हैं। ये हमारा सपोज करिए 1.6 है, ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा 3.4। ठीक है, अब ये 3.4 लगभग यहां पे हम ले रहे हैं 6.7, देन यहां पे 10.2, और इधर कहीं ले रहे हैं हम लोग
13.2। ठीक है, आप प्रॉपर स्केल से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हर एक के एक क्रॉस हमको जब कह रहा है कि जब करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर है तो उसके क्रॉस हमको वोल्टेज की वैल्यू देके रखा है। ठीक है, जब ये 1 एम्पियर हुआ तो इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू देके रखा है। जब ये 2 एम्पियर हुआ तो ये 6.7 हो गया। जब ये 3 एम्पियर हुआ तो ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, और जब ये 4 एम्पियर हुआ तो ये वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है, अब देखिए अगर आप सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आप देखेंगे लगभग ये हमको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ठीक है, तो जो वी आई का कर्व हमको मिला उसका जो नेचर मिला वो हमको मिल गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप प्लॉट करेंगे सही से तो आएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम हर एक केस में, ये हमको पता है ये 0 0 होता है, ये 0 0 का एक्चुअली वैल्यू नहीं दे रखा है तो हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। ठीक है, ये हो गया 0,0। हमको पता है ओम्स लॉ क्या बताता है, V बराबर I इंटू R। हम हर एक केस के लिए निकालेंगे क्या, रेजिस्टेंस। सबसे पहले निकालते हैं R1। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अगर R1 निकालेंगे तो R1 क्या हो जाएगा, V1 बाई I1। V1 की वैल्यू क्या है 1.6 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। फिर हम निकालेंगे R2। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई 3.4 डिवाइडेड बाई 1। तो ये तो हमको सिंपली साफ साफ दिख रहा है, ये 3.4 ओम हो जाएगा। बाकी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R3 विल बी R3 6.7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितना हो जाएगा 3.35। ठीक है, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 या 3 ओम। ठीक है, अब अगर R4 निकाल लेते हैं, R4। ठीक है, R4 विल बी 10.2 डिवाइडेड बाई 3 एंड R5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13.2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्विकली इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से सो दैट वी कैन गेट दी एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं। 13.2 डिवाइडेड बाई 4, सी हमको मिल गया 3.3 ओम। ठीक है, R5 की वैल्यू मिल गई। फिर हमको निकालना है R4 10.2 डिवाइडेड बाई 3, सो ये मिल गया हमको 3.4 ओम। ठीक है, बाकी हमको निकालना है R1 1.6 डिवाइडेड बाई 0.5, ये मिल गया हमको 3.2। ठीक है, 6.7 डिवाइडेड बाई 2, ये 3.35। हमने सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमको एक्चुअली में इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। हमको क्या करना पड़ेगा, जितने रेजिस्टेंस है सबको सम करके उनका एवरेज लेना पड़ेगा। 5 रेजिस्टेंस है, सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R का हमको एवरेज एक्चुअली में निकालना है। एवरेज क्या हो जाएगा, देखिए R1 की वैल्यू है 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.35 प्लस 3.4 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई कितने रेजिस्टेंस है 5। ठीक है, सबको आप ऐड करिए जरा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, सबको ऐड करेंगे 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.35 प्लस 3.4 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 16.85 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये हमारा R जो एवरेज की वैल्यू आ गई वो आ गई 3.37
ओम। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि हमारी रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है इस वाले वायर की, जिसका आंसर हमको मिल गया 3.35। ठीक है, अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।